लखनऊ के नेहरू युवा केंद्र सभागार में रविवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शशि सिंह गुट द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक नर्सेज सेवा संघ का चुनावी अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व डीआईजी एमडी कर्णधार उपस्थित रहे। मीडिया से वार्ता करते हुए कर्णधार जी व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शशि सिंह ने कहा कि कर्मचारी हित को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाएगा और आज पदाधिकारियों का चयन भी हुआ है और सभी को सम्मानित भी किया गया। देखिए, मैंने खुद 60 साल सेवा की है। मैं हर राज्य कर्मचारी की भावनाओं से और उनकी समस्याओं से अवगत हूँ और जैसे ही बहन शशि सिंह जी ने मुझको कहा तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि हमें सेवानिवृत्त होने के बाद अपने सभी जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं के लिए आगे आना चाहिए, उनकी समस्याओं को शासन और सरकार तक पहुंचाना चाहिए ताकि सभी का कल्याण हो, सभी की तरक्की हो। तो ये नर्सेज हैं जो इनके लिए आप इसमें नर्सेज भी हैं आई हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्या देखिए, मैंने अभी अपने उद्बोधन में बताया कि नर्सेज बहनों ने कोविड के टाइम पर जो मानव की सेवा की है, जो मानव मात्र की सेवा की है, वो इस दुनिया में अनूठी है, जिसका गुणगान सरकार ने किया, शासन ने किया और शीर्षस्थ राजनेताओं ने किया। और आज उन बहनों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर घूम रही हैं। ये दर्द है हमारा। हम उनकी समस्याओं को लेकर उनके पास जाएंगे, उन समस्याओं के हल तक जब तक उनका निदान नहीं होगा उनके लिए संघर्ष करेंगे, उनकी बात रखेंगे। जो चुनावी अधिवेशन था इसमें जो चयनित हुए उनके लिए क्या संदेश है? मेरे लिए उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। मैं उनको, उनके पूरे परिवार को और संगठन के संरक्षक गणों को, अधिकारियों को बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो पूरी निष्ठा से, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जैसे अभी तक उन्होंने सेवा की है, भविष्य में भी सेवा करती रहे। जो गुटबाजी करते हैं संगठन के नाम पर, उनके लिए सर क्या करेंगे? वो उचित नहीं है, उचित नहीं है और हम सभी भाई बहन एक हैं। अंदर गुट के भीतर गुट का कोई मतलब नहीं है। हम सभी एक हैं, हम सब के लिए बराबर हैं और हम सब के लिए काम कर रहे हैं। आज ये नर्सेज सेवा संघ का चुनावी अधिवेशन आपने कराया, इसके पहले भी लोगों ने अधिवेशन कराया था। राजकीय नर्सेज संघ और तमाम गुट हैं, कर्मचारियों का भी तमाम गुट है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहेंगे और आज ये जो चयनित हुए उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी अच्छा जो संगठन होता है वो गुटबाजी करना नहीं चाहता, लेकिन जब उसकी बात सुनी नहीं जाती है तो उसको अपने रास्ते अलग करने पड़ते हैं। रही बात नर्सेज के चुनाव की, तो हमारा ये वार्षिक बैठक का आज आयोजन था और 10 वर्षों से संगठन इनका बना नहीं था। आयुर्वेदिक संगठन एकदम निष्क्रिय था और इसके कारण नर्सेज का शोषण हो रहा था। इन लोगों की जब बात हम तक पहुंची, हमने इनकी कई सारी समस्याओं का निस्तारण कराया और कहा कि अपना संगठन बनाइए। जब ये लोग तैयार हुए तो शासन प्रशासन में चिट्ठी दे करके और हम लोगों ने आज इनको अपने तत्वाधान में बनवाया है इनका संगठन और ये अच्छा काम करेंगे, हमें पूरी आशा और उम्मीद है। कौन कौन नामित हुए हैं उनके नाम बताइए। हाँ, वो मैं आपको लिस्ट भेज है आपके पास, प्रोवाइड कर दूँगा। तो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपने कर्मचारी परिषद को क्या कहेंगे और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो हमारी पुरानी वही मांग है और अगर एक वाक्य में आप कहलाना चाहेंगे तो जो 2004 के पहले स्थिति थी हमारी नौकरियों की, वो बहाल कर दें, वो बहाल कर दें। अपने आप आधी समस्याएं सुलझ जाएंगी, पुरानी पेंशन वापस मिल जाएगी, ये ठेका संविदा की नौकरी हट जाएंगी और 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये शोषण हो रहा है और हम लोग दबाव में काम कर रहे हैं। दबाव में क्यों काम करेंगे आप? एक सेवा संविधान है सर, इसमें सेवा का भाव होना चाहिए। किस तरह की जो है दबाव का बात कर रहे हैं? प्रशासनिक स्तर पर हमारे पास ऐसा होता है, देखा गया है, परिस्थितियाँ हैं, हमारे अधिकारी हैं, काम करने के बावजूद वो हमको एक तरह से कहिए कि धमकी देकर काम कराते हैं, हमसे दबाव में काम करते हैं। इसके लिए एक ही चर्चा का विषय है कि किस प्रकार, क्योंकि देखिए जो नौकरियों के लिए बार बार अभी जैसे मन से कहा गया कि नियम के कानून के दायरे में रहिए। आपने जब बनाया था कानून नौकरियों के लिए, तो क्या आज वो नौकरियां उस हालात में हैं? नहीं हैं। जब नहीं है तो कानून बदलेंगे, सीमाओं का उल्लंघन होगा। मतलब आपके लिए जो आप करें वो सही और हम जो भी करें वो कभी ना माना जाए, ये तो गलत है। काम भी हम ही से लेना और शोषण भी हमारा करना, ये ठीक नहीं है। आज कौन कौन इस कार्यक्रम में आए?
हमारे विभिन्न सेवा संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री और मानवाधिकार के लोग और उस समाज के ऐसे लोग जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और उसी समाज के लोगों के लिए हम काम करते हैं, उनकी भी सहमति हमने ली। और पुलिस विभाग जो है हमारी रक्षा करता है, उसके हमारे डीआईजी महोदय जो रह चुके, तो हम उन्होंने जब एक केस बनाया, राजनीतिक संगठन बनाया, त्रस्त होकर के बनाया, तो हम भी उनके क्लॉज में है कि सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, तो उसी माध्यम से हम उनसे जुड़ना चाहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं, जबकि जब अधिकार नहीं मिलेंगे तो हमें रास्ते बदलने होंगे। अधिकार पाने के लिए हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कैसे भी करके अपने अधिकार हासिल करेंगे, ये हमारा हक है। इस वार्षिक बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष जीडी निरंकारी, बाल महिला मानव अधिकार परिषद की प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश कुमार गौतम, समाजसेवी व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के टीपी हवेलिया, समाजसेवी व संचालक राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ से मनोज चंदेल, समीक्षा अधिकारी आयुष सुमन वर्मा, समीक्षा अधिकारी चित्रगुप्त आनंद, समीक्षा अधिकारी अजय कुमार धानुक, संरक्षक मंडल में मोहन लाल व राम बीरज रावत मौजूद रहे। मेरा नाम मधुलिका सिंह। मैं इस जो परिषद है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शशि मैम के नेतृत्व में जो हमारी संगठन बनाया गया है, हमें नर्सेज उत्तर प्रदेश नर्सेज मतलब आयुर्वेदिक का संगठन नहीं था, उसको शशि मैम के थ्रू हमने यहाँ पे संचालन कराया और मैम के द्वारा हुआ है। इसमें जो पदाधिकारी हैं उसमें से कुछ फेरबदल किया गया है। तो पदाधिकारियों के नाम हैं, इसमें शकुंतला देवी ये अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हैं और जैसे कि पहले भी मधुलिका सिंह मैं महामंत्री पद के लिए थी, तो मैं महामंत्री पद पे ही बनी हुई हूँ। और अनीता वर्मा जी कोषाध्यक्ष के पद पे आई हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए बेही मौर्य दीदी का नाम सिलेक्ट हुआ है और सरोज संयुक्त सचिव के लिए सरोज देवी का नाम नामित किया गया है और अनुराधा दीदी को अनुराधा यादव नाम है इनका, संगठन मंत्री के रूप में सिलेक्ट की गई हैं। और मैं आभार व्यक्त करूंगी संयुक्त परिषद की मैम का, अध्यक्ष महोदया का, इन्होंने बहुत अच्छे से संचालन करवाया है। और इसमें संयुक्त परिषद में शशि सिंह के द्वारा इसमें डीआईजी एमडी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे कर्णधार जी और मनोज कुमार निषाद जी ने किया है इसमें, और महामंत्री विनोद कुमार कनौजा जी ने के द्वारा ये किया गया है। और इसमें सम्मानित किए गए लोगों को कौन कौन से लोग सम्मानित किया गया? इसमें सम्मानित तो और लोगों को भी किया गया है, जैसे कर्णधार सर को किया गया है और टीपी हवेलिया सर जी आए थे उनको भी किया गया है और शशि मैम सभी जितने आए थे पदाधिकारी मेन उनको सम्मानित किया गया है। मेरा नाम टीपी हवेलिया है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूपी ओलंपिक संघ का। और इस अधिवेशन में आने में शशि जी का और हमारे पूर्व आईपीएस अधिकारी जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ के, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको चंदेल जी को यहाँ बुलाया, आने का अवसर दिया। और जहाँ तक ये रही बात कि हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या सोचा, तो यहाँ पे नर्सेज एसोसिएशन के कई गुट हैं। तो हमारा आगे शशि जी से बात करके प्रयास ये होगा कि उन गुटों को आपस में मिला के, क्योंकि जो संगठन की नर्सेज की समस्याएं हैं वो मिलती जुलती हैं, एक सी हैं। नर्सें कभी अगर अपनी ड्रेस मांगेंगी तो सबका यूनिफॉर्म साइज एक होगा। अगर पीपीई किट मांगेंगी, जैसे कोरोना काल में इन लोगों को नर्सेस को पीपीई किट नहीं मिल रही थी जो कि उनका सुरक्षा कवच था, डॉक्टरों को मिल रही थी। बगैर पीपीई किट पहने वार्ड में ये लोग किस तरीके से जाएंगी, जो कि पूरे कोरोना काल इन्होंने जान हथेली पे रख के अपना कार्य किया। पीपीई किट की मांग की, वो भी नहीं सुनी गई। अगर ये पांचों संगठन एक होते, जिस तरीके से रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन उस रेलवे में पहले टीएन वाजपेयी साहब थे, उनके मृत्यु के बाद अब शिव गोपाल मिश्रा, उनकी एक आवाज़ पे, क्योंकि रेलवे कर्मचारियों की भी समस्याएं एक सी हैं, उनकी एक आवाज़ पे अगर वो ये कह दें तो तत्काल इसी वक्त पूरा रेल का चक्का जाम हो जाएगा।
अधिकारी उनसे थर-थर काँपते हैं। अगर शिव गोपाल मिश्रा ने कोई बात कह दी, तो आप पत्रकार हैं, हो सकता है नाम सुना हो, जानते हो, आप नहीं जानते होंगे तो एक ऐसा नाम है शिव गोपाल मिश्रा, रेलवे की यूनियन का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरीके से हम लोग थोड़ा बैकफुट पे आ जाएंगे। जिन लोगों को पद का शौक़ है उन लोगों को हम आगे से आगे पद देंगे। जो शशि जी हैं, कोई संरक्षक, मुख्य संरक्षक, 8 उपाध्यक्ष बन सकते हैं, उपाध्यक्ष का पद ले लेंगे। ये हम लोग अपना आपसी चर्चा का विषय है। लेकिन उन संगठनों तक भी मेरी बात ये जाए कि हम लोग केवल पद की भूख के लिए नहीं बैठे हैं, उस राज्य कर्मचारी नर्सेज संघ की उत्थान के लिए और उनके वेलविशर होते हुए उस संघ के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो पद ना लेकर के ये चाहेंगे कि किस तरीके से हमारा नर्सिंग एसोसिएशन स्ट्रांग हो, उसकी बात सुनी जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनको उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका 2-4 दिन के अंदर समाधान हो। ब्रजेश पाठक जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम इस संगठन को लेके वहाँ भी जाएंगे क्योंकि वो भी खेलों से जुड़े हैं, हमारे वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। ज़रूर इन लोगों की बातों को सुनेंगे, वहाँ तक भी पहुँचेंगे हम लोग। नमस्कार, मैं मनोज सिंह चंदेल, मैं संयोजक हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ पर लखनऊ के साथ साथ और शहरों में पुस्तक मेलों का आयोजन करता हूँ। और हमें खुशी है कि आज हमें शशि जी ने अपने इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हमारी शुभकामनाएं उनको, उनके जो भी निर्वाचित सदस्य हैं इस संघ के, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है। शशि जी का जीवन संघर्ष में रहा है और संघर्ष के साथ ही उन्होंने अपनी सेवा और अपने परिवार को बड़ा किया है। और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो डेडिकेटेड लाइफ है और अपनी सेवाओं के साथ साथ उनका संगीत में भी बहुत रुचि है। उन्होंने अपनी एक संस्था भी बनाई है और उसके माध्यम से वो कार्यक्रमों को भी आयोजित करती हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ वगैरह भी आता है। जैसा कि अभी हमारे मित्र टीपी हवेली जी ने बताया कि बिल्कुल सही है ये कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। और ये सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब तक आप अपनी समस्याओं को, अपने बातों को लोगों तक लाएंगे नहीं सामने, आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चे को भी माँ तभी दूध देती है जब बहुत रोने लगता है वो। तो ये अच्छी चीज़ है और अपने संघर्ष के लिए, अपने प्रयासों के लिए एकजुट होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संगठन में ही एकता है और एकता में ही संगठन है। तो मेरी एक बार पुनः शशि जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है और हम लोगों से जो भी सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। एक बार पुनः सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, सदस्यों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। कर्मचारियों की पेंशन बहाली से लेकर कई तरह की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार से मांग की गई है और वार्षिक बैठक के साथ साथ चुनावी अधिवेशन भी संपन्न हुआ। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।